देख लो मिट गई दूरियां। किसको कह रहे हो? आपको ही कह रहा हूँ। क्यों? होम टूर आ गया, फाइनली होम टूर आ गया। तो फाइनली जी मेरी आप ही के घर में साफ सफाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और उनमें अच्छा खासा टाइम लगा है। क्यों? अबे सेटिंग कर रही थी ना मेरी आप ही। हालांकि जब से वो आई है ना तब से ही वो बोल रही है कि होम टूर। आज दूंगी। लेकिन मेरी आप ही बच्चों शच्चों और कामों शामों में जो है ना इतना बिजी शीजी थी कि उसको टाइम शाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और फिर आज वो दिन आ ही गया। होम टूर देने वाली हूँ। क्या ही होम टूर दिया। तो सबसे पहले हमारी आपी जी ने हमें दिखाया अपना गिराज, जिसके अंदर 2 गाड़ी आराम से हमारी खड़ी हो जाएगी। एक बड़ी गाड़ी, एक छोटी सी गाड़ी। ठीक है। गिराज के साथ साथ एक छोटा गिराज भी है। बड़े गिराज में आप बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी 2 गाड़ियां रखेंगे और छोटे गिराज में साइकिल खड़ी कर सकते हैं और दिल करे तो वहाँ पे टेबल एंड चेयर भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी आपी ने फिलहाल एक चेयर फिलहाल मैंने रखी है और आसपास हरियाली ही हरियाली तो हम देख ही सकते हैं कि क्या माशाल्लाह से मेरी आपी ने गमले सेट किए हैं। मेरी आपी के बचपन के ख्वाब जो है ना वो पूरे होते जा रहे हैं। मेरी आपी कोई बचपन के ख्वाब बचा भी लो। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं यार जी ये था गिराज जिसमें ना ही गाड़ियां थी और ना ही साइकिलें खड़ी थी। और उसके बाद शुरू होता है मेन होम टूर। सबसे पहले तो हमें एंट्रेंस का बताया जाता है कि ये आपको बहुत प्यारी लगने वाली है। और अंदर घुसते ही ना सबसे पहले आप आओ आओ करने के पीछे जरा सामने जो है ना मेरी आपने स्प्रे की बोतल रखी हुई है रिश्तों के भी रूप बदलते कि जो भी यहाँ पर एंट्री मारेगा अपने हाथों को, अपने मुंह को, अपने पाँव को अच्छे से जो है ना क्लीन करके अंदर आए। सैनिटाइजर नहीं वो जो नहीं होता क्लीनर जो टॉयलेट में होता है या कहीं वो दीवारें साफ करते हैं। अभी जी ये आपने अपने गेस्ट के लिए रखा है ना तो वो सामने ही आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन फिर वहां से घूम के ना मेरी आप भी नीचे चली गई। करीब में सबसे पहले ना सबसे नीचे से शुरू करते थे। वहां पर भी ना मेरी आपी के पास 2 अदद एंट्रेंस मौजूद है। हालांकि एक एंट्रेंस मेरी आपी ने बंद कर दी है। क्यों? कुत्ते के लिए, बेबी के लिए। वेस वो बड़ा तंग करता था, वो नीचे घुस जाता था। तो फिर आप ही ने वहां पे जो है ना रमजू से बोल के दरवाजा बंद करवा। यहाँ से सीधा नीचे सीढ़ियाँ हैं। उसके रास्ते में हमें क्या नजर आता है? क्या? साइकिलें। हमें बता रही है कि हम वहां साइकिलें खड़ी कर सकते हैं लेकिन साइकिलें यहाँ खड़ी हुई है। ठीक है। और साइकिलों की भी क्या रेंज रखी हुई है हमारी आप ही ने। एक गाड़ियों की रेंज, एक साइकिलों की रेंज है। हमें तो कभी दिखी नहीं थी। एक आध दफा वो 4 साल पहले दिखी थी जब मुस्तफा को साइकिल लेनी थी। इतना यूट्यूब पे इसने रोला डाला कि उसकी जो विश है। फिर पता नहीं कौन कौन से लोगों ने इसको कमेंट किए या पता नहीं कोई माली इमदाद की या क्या किया, तब जाके वो साइकिल खरीदी। वो साइकिल यहाँ पे रुल रही है। बच्चों की जितनी सारी साइकिल थी वो हमने यहाँ पे लगा दी। और फिर जी थोड़ा सा आगे जाके हमें दिखती क्या है? क्या? कपड़े धोने की मशीन जो कि बिल्कुल सेफ हाथों में है। क्यों? देखो इसके ऊपर छत भी है। अब बारिश आएगी ना तो उसके ऊपर पानी नहीं जाएगा और हवा को वैसे ही वो धक्का दे देगी मिट्टी को। डोंट टच मी, ओके, आई एम ऑलरेडी अ वॉशिंग मशीन। तो तुम्हें भी मैं धो दूंगी। पानी से उसको डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हालांकि एंट्रेंस भी है वहां से तहखाने में जाने की। जो नीचे वाला है ना पोर्शन वहां पे जाने के लिए एंट्रेंस है लेकिन वो बंद है। अभी हमें मेन जो खिड़की तोड़ के अंदर लेके अजीब सा वही लगा हुआ था जो व्हाइट कलर का शीशा या इस तरह का, वहां से अंदर लेके जाएगी। इस तरीके से कुछ बनाया है। मेरी आप ही भी जो है ना कम अक्लमंद एंड समझदार नहीं है। क्यों? अरे वो जहाँ उसने वॉशिंग मशीन रखी है ना वहीं उसने स्टैंड लगा दिए हैं। लगा दिया? जी वो जो ऊपर थे ना इसके घर में स्टैंड वहां पे लगा दिए हैं। और वहां पर पता क्या टांगा हुआ था? क्या? बच्चों के यूनिफॉर्म। वहीं से धुले के कपड़े जी। वहीं से जो है ना हैंग हो जाएंगे। और साथ इस्त्री स्टैंड भी है। हाँ और यूनिफॉर्म के साथ वो बास्केट भी पड़ी है, टोकरी जिसके अंदर कपड़े धुले हुए हैं, गंदे मत समझना तुम, वो भी पड़े हैं। और जो वहां से निकालेगा ना वॉशिंग मशीन से टोकरी में डालेगा फिर उनको निकाल के तेल लगाएगा ना तो उनके लिए बेड का खास इंतजाम किया गया है। वहां पे एक बेड रखा गया बड़ा खूबसूरत सा जो कि पहले मुस्तफा का था। ठीक है। मेरी अभी कराची से संभाल के आई है कि एक दिन मैं ऐसे घर में जाऊंगी जहाँ वॉशिंग मशीन के कपड़े निकलेंगे और वहां पे जिसको तय करने होंगे उसके लिए कोई चटाई पे थोड़ी बैठेगा, वो स्टूल पे थोड़ी बैठेगा, खड़े होकर थोड़ी करेगा। वो आराम से आरामदेह बेड पे नरम नरम गद्दे पे बैठ के जो है ना तय करेगा। ठीक है ना। अब कमजोर हड्डियां हो जाती हैं तो
आप तो आप जो जो भी अगर तय करे कमर में दर्द हो तो थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाए ना। तो यहाँ पे काम आगे बढ़। लेकिन ये क्या, हैंगर के ऊपर अपने बच्चों के यूनिफॉर्म लटकाए हुए हैं। हाँ, और स्पेशली राजा बेटा का। हाँ, जिसको ब्लर ब्लर करी जा रही थी कि उसका स्कूल नहीं दिखा रहा, उसकी बैग दिखाई जा रही, आज तो उसकी शर्ट दिखा दी, वो लटकी हुई दो वहां पे। हम यहीं पर धुलते हैं, यहीं पर इस्त्री होते हैं और यहीं पर हैंग कर देते हैं। और ये कौन सी जगह है यूनिफॉर्म लटकाने की? बच्चों के यूनिफॉर्म उनके कवर में होने चाहिए, उनके रूम में होने चाहिए। उन्होंने रूम सिलेक्ट कर लिया है लेकिन अभी तक वो सेट नहीं हुआ और उनके यूनिफॉर्म खाने में पड़े हुए। और उसके बाद हमें साथ ही दिखाया जाता है एक स्पेशल रूम जिसके अंदर है बहुत बड़े बड़े अलमारियां, काफी स्पेस है, काफी उसमें हम चीजें वगैरह रख सकते हैं। और वहां पर पता किसने अलमारी को भर के रखा है? किसने? हस्बैंड ने। बेड हालांकि वहां पे बच्चों के लगे हुए हैं, वो भी पुराने कराची से उठा के आई थी, लेकिन वो मेरी आपी के हस्बैंड ने चुन लिया है रूम। उसको लगता है कि इस रूम से ठंडा पूरे घर में कोई रूम ही नहीं है। हाँ, चाहे 10 एसी लगवा ले, हर रूम में लगवा ले, 1.5 टन के, चाहे जो मर्जी सोलर तू लगवा ले, लेकिन यहाँ की ठंडक जो मिलेगी ना मेरे आपी के हस्बैंड को, जीजा जी को, वो कहीं नहीं मिल सकती। तो उसने वही चुन लिया है। और मैं कहता हूँ क्या मेरी आपी ने उस कबर्ड की, उस अलमारियों की सेटिंग की है, आए हाय दिल खुश कर दिया। तो ये पूरी ना की पूरी अलमारी ये मेरे हस्बैंड के सामान से भरी हुई है कि सबने जो है ना अपनी मर्जी से हर एक चीज चुन ली है। ये आपके हस्बैंड के कवर में लेडीज बैग क्या करे हैं? आपके तो दिख नहीं रहे कहीं से, ये वो भी यूज करते हैं क्या हैं? और जूते, सारे इनके जूते शूते पड़े हुए हैं। आपका शू रैक जो आपने बाहर बना के रखा हुआ है, वहां से निकलते ही पहले तो बोलती है कि ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने चुन लिया है, उनको यहीं पे सुकून आएगा। और फिर मोस्ट वांटेड जो रूम था ना, जो आपको देखना था ऑडियंस को, ये इसके हस्बैंड का रूम कौन सा है, तो फाइनली मेरी आपने ने रिवील कर ही दिया। और साथ में सिर्फ रूम भी रिवील नहीं किया, एक और चीज भी रिवील किया, वॉशरूम। रूम चाहे छोटे बड़े हों, जैसे मर्जी हो, पुंगे शिंगे हो, लेकिन वॉशरूम जो है ना सारे एक जैसे ही हैं। और जितने भी मेरी आपने वॉशरूम विजिट करवाए हैं ना, सारे ऐसे नीट एंड क्लीन, बगैर साबुन के हैं, तो टिश्यू ही लटका दो वहां पे, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी आपी के हस्बैंड का जो जीजा जी का रूम है ना, उसके अंदर काला कोला भी पड़ा है, वाह, हाँ, साबुन भी पड़ा है, शैम्पू भी पड़ा है, ब्रश भी पड़ा है, टॉवल भी, हर चीज मौजूद है। हाँ, ये कौशल कहाँ है, ये भी दिखा दे। अच्छा जीजा जी, ये आपने अपने गंदे चप्पल अभी बर्थडे में पहने हुए थे, और उसके अलावा भी सारे रज के, मैं क्या बोलूं यार, आप ही ने लगते धोशों की शायद दिए होंगे, वहीं पे रखे हुए हैं। बाहर उसने शू रैक भी मैंने यहाँ पर खड़ा किया है। वो क्या है उसमें, क्या आप दीवार में पिज्जा वगैरह रखोगे? है, रात को खराब हो जाता है, हवा आप ही कहती है कि यहाँ पे भी खिड़कियां मौजूद है, रोशनदान है, तो उसको क्या आपने वो जो क्या होता था बचपन में, नहीं वो जो गांव में यूज करते हैं या फ्रिज से पहले जो यूज करते थे ना, एक डब्बा सा मक्खी दान होता था या क्या बोलते हैं उसको, तो वो उसके लिए यूज करना। उसमें जूते रखने हैं, घोंचुआ, इसमें घोंचुनी जूते रखो, ठीक है अभी जी, उसको बताओ, सिखाती नहीं हो आप, हैं? इसमें मैंने नीचे नीचे ना खुले खुले जूते रखे हैं। और उसी रूम में ना घोंचू ने अपने लिए एक स्टडी टेबल भी रखा है। हम बैठ के स्टडी करेंगे, साथ में जो है वो डेक रखा गया है, और उसके अलावा एक पंखा भी रखा है, लेकिन वो ना न्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी आपी को जब बंगला विजिट किया था ना, उनके पास पड़ा था, ये भी मैं उठा लेती हूँ। एक कह रही थी कि सिर्फ L सीटर सोफा था, और ये आज पंखे तक पहुंच चुकी है, वो भी वहां से, बस इसकी जरूरत क्या थी? हैं, ये घोंचू ने अपने लिए तो नहीं लिया, यहाँ पे मैं लगा के सोऊंगा। ये भी अच्छा आइडिया है। और उसके बाद भाई मेरी आपी वन एंड ओनली अपना एक और टीवी लाउंज दिखाती है, जिसको मेरी आपी ने ड्राइंग रूम बना दिया है। अब जो भी यहाँ पे आएगा ना, गेस्ट आएंगे, कोई बेटे का ट्यूटर आएगा, तो वो ना यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठ के तालीम देगा, ठीक है, बच्चों को एक तरफ तालीम देगा, दूसरी तरफ जो है ना वहाँ पे उन्होंने प्ले एरिया भी बनाया है। हाँ, जो बच्चे तालीम हासिल करके थक जाए तो वो प्ले एरिया में जाके खेल कूद सकते हैं, ठीक है। और जो सोफे थे ना ग्रीन वाले, वो पुराने घर में जो थे, वो उठा के यहाँ पे ले आई है, और बीच में रखा है मेरी आपी ने टेबल, एंड उसके नीचे कारपेट, जो कि आपी जी ने अच्छे से हमने यहाँ पे लगा दिया। और कॉर्नर पे अगर वहाँ पे तालीम हासिल कर ली है, और उसके बाद आपने खेल कूद लिया है, और आपको दौड़ने को दिल कर रहा है, वहाँ पे आप ट्रेडमिल पे दौड़ लगा सकते हैं। हाँ, ट्रेडमिल वहाँ पे रख दिया है,
What a choice of place to have a treadmill like this. इस कोने में जगह काफी सारी थी। और उसके बाद हमारी आपे जी हमें दिखाती हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा स्टोर रूम। मैं इसका क्या ही आपको टूर दूं। खैर जी, ये था जी मेरी आपी का फर्स्ट फ्लोर के पता नहीं बेसमेंट के पता नहीं क्या, क्योंकि वो वो कह रही है कि 3-3 फ्लोर है इसके, और बेसमेंट को फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ था, अब आ जाती है सेकंड फ्लोर पे, और वहां पर जाकर मेरी आपी को क्या हरियाली दिखती है। लेकिन रास्ते में देखो विंडो दिया गया है। एक से है ना मेरी आपी को देख के नाराज हो गया है। क्यों? अरे वो कहता है कि मुझे साथ साथ आना है। और ये गाने कैसे लगाती हो आप? तेरा मुझसे है पहले का नाता। अभी जी वो पहले भी कुत्ता था, अब भी कुत्ता है, या ये हो सकता है कि वो पहले शायद इंसान हो अब कुत्ता बन गया है। आप पहले क्या? तो फिर भी कोई नाता तो बनता ही नहीं है ना, या तो उसको पहले इंसान होना पड़ेगा, और अगर वो कुत्ता था तो मेरी आप ही को फिर वो ही बनना पड़ेगा पहले, तो ही नाता बनता है कोई। ऐसे कौन सा नाता बन जाएगा आपका? इसी वजह से मैं कल कह रही थी कि आप मुझे कोई आइडिया दीजिएगा। खैर जी, फर्स्ट फ्लोर पे आके मेरी आप ही लाइटें चला के दिखाती है कि यहाँ पर जो है ना हम चाबियां लटका सकते हैं। हाँ, और जो लाइट लगाई थी ना, उसके बाद एक तो वो लाइट ब्लिंक कर रही थी। हाँ, यहाँ पे भी लाइटें खराब है आपकी, और जगह जगह यहाँ पे भी सेम है। हाँ, जहाँ पे भी दिखाती है ना कि वो देखो हवादार, और वो सब जगह दीवारें खराब है। और साथ में जहाँ पर आपने चाबी लटकानी है ना, उसके नीचे एक स्प्रे की बोतल पड़ी है, ठीक है, उस चाबी लटकाने वाले को तो पहले साफ कर दो। नीचे चराग तले अंधेरा नीचे बोतल पड़ी है, और उसकी हालत देख लो इतनी गंदी। और यहाँ पर अभी हमने ये चीज हैंग करेंगे। और उसके बाद जी मेरी आप ही हमें दिखाती है, जो कि हम पक चुके हैं देख देख के। यहाँ पे उसने 65 इंच टीवी जो कि 7 इंच ऊपर लग चुका था, उसको नीचे करवा के वहां पे बैठ के माँ मूवी देखी थी। कौन सी? अरे वो जो कह रही थी ना, बच्चों को भी ऐसी मूवीज दिखानी चाहिए। इन सारी चीजों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। यार ये साथ ही मेरी अभी बहुत परेशान है। क्यों? डाइनिंग टेबल जो है ना वो यूज नहीं कर पा रही। बड़े वाली डाइनिंग टेबल है, और उसकी 2 चेयर जो है ना वो दीवार के साथ ही लगी हुई हैं, बाकी सारी यूज करी जा रही है, लेकिन मेरी अभी बहुत परेशान है। कोई बताओ परेशानी का हल क्या करे उसका। पूरी फैमिली हमारी नहीं बैठ पाती, लेकिन अम्मी का जो रूम है ना वो वैसा ही है जैसे पहले दिन था वैसे आज। ओ वाह अम्मी जी, आप लकी रह गए वैसे। हाँ, सऊदीया में आपको ये सहूलतें मिलती, आपने ऐसा कभी बेड देखा था? ऐसे आपने गुलदस्ते देखे थे जो आसपास रखे हुए हैं? सऊदीया ऐसे गरीब मुल्क छोड़ के आई, अच्छा किया आपने यहाँ पे आके। और सबसे बड़ा तो आपका अपना बुड्ढा हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, जो कि अब कह रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया, वो पता नहीं इमरजेंसी में गए थे, यहाँ पे कोई नंबर नाम लिखवा के आए थे कि वहां देख के जो है ना वो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लगता है अम्मी जान उसी वजह से बड़ी उदास है आजकल, दिखती नहीं है व्लॉग्स में, ना ही कुछ बोलती है, ये फिर भी चोलियां व्लॉगिंग करती रहती है। लेकिन ना वहां पर अम्मी जान ने कोई बात नहीं की, वो चुप करके बैठे थे। मैं क्या बोलूं, बस एक पैसा ना होता ना तेरे पास, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ फंस गई यार, कमजोरी है ना। हाँ, पैसा बेटे ने बोला था ना, नदीम ने, कि यहाँ पर पैसा वहीं पे माँ पाई जाएगी आपको। पैसे के पीछे भागती है मेरी माँ। पछताओगी वैसे अम्मी जान, आप अभी भी टाइम है, बेचारा उसके पास हस्बैंड के पास चले जाओ। अगर वो इतना ही बुरा था तो इतनी जिंदगी तो नहीं गुजारती ना आप। अगर आप उस वक्त तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ना, क्योंकि हमने पहले बंदे को देख लिया, दूसरे को देख लिया, तीसरा अगर ऐसा निकला है तो आपको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उसको ऐसे छोड़ देते। एक होता है ना कि पहली शादी है, बच्चे हो गए, इसमें तो बच्चे भी नहीं थे, बच्चे तो शादीशुदा हो गए थे, बच्चे शादीशुदा थे। फारूक, ये वो जितनी भी लाइनें लगाई हैं, रुबीना हो गई, नदीम हो गया है, सितारा, सलमा, सब शादीशुदा हो गए थे। तो ये तो बड़ा आसान था इनके लिए, लेकिन खैर अब क्या करें, पैसा जो है ना वो काफी है मेरी आपी के पास, खरीद रख सकती है माँ को। और उसके बाद हमारी आपी का रूम आ जाता है जी, बड़ा ही प्यारा सा दिखता है हमें। हम तरसे हुए थे कि हमारी आपी का रूम कैसा होगा। आज आपी ने वो भी हमें टूर करवाया है, लेकिन खास बात पता क्या, अलमारियां, और उन अलमारियों को बंद भी करना होता है, ठीक है। वहां पे चूहे घुसे, फिर आप कहोगी हाय मैं क्या करूं, यहाँ पे तो चूहे आ गए हैं, ये तो बड़ा बुरा घर है, यहाँ पे तो जगह जगह सुराख है, पूरी आबादी हो गई है चूहों की। वो पीछे बिल्ला जो है वो भी मेरा कुछ काम का नहीं है, पड़ा रहता है हमेशा।
कुछ उसको बस खाने पीने की पड़ी है कुत्ता एज। तो है ना। अब एक होता है, अब उसको भी तो कुछ नहीं मिलता, वो तो उसको तो पानी भी वो सीवरेज के पाइप से निकाल के पिलाती है, पता नहीं। हाँ, वहाँ पे सीवरेज के पाइप है, कह रही है कि ये ना। एक नल यहाँ पे भी दिया गया। वैसे होम टूर में आपका नोबिता नजर नहीं आया आजकल, आप खुद को बहुत टाइम दे रही हो, ये मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ, पूरा इग्नोर हो रहा है ये नोबिता। खैर जी, मेरी आप ही का किचन जो कि अभी तक प्रॉपर हमारा उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मेरी आप ने उसका टूर करवा ही दिया कि चलो देख लो, पहले तो इसे हमने देखा नहीं था। होम टूर तो इनके करवाने से पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना पड़ा हुआ था, वायरल हो गया था। ये कैसा होम टूर है, चीजें ला के बस रख दी गई है, अरेंज करना था उनको, सेट करना था। अलमारियां देख लो वो वैसे गंदी पड़ी हुई है, ऐसे ही फेंकी हुई है चीजें। किचन को देख लो, वो कोई सेट सुट नहीं है। तो नई चीजें ला के रखने से क्या सेटिंग हो जाती है? ब्लाइंड लगवा लिए, पर्दे लगवा लिए, टीवी लगा दिया, सोफे रख दिए, अलसीटर रख दिया, तो वो हो यार सेट, घर सेट। इस तरह तो खाली घर में कोई भी चीज आके रख दो, आप लगा दो वहां पे, ये देखो जी मैंने सेट कर दी। मजा तो तब है ना जो आप चीजें लेके आए हो, शिफ्टिंग जो की है आपने, वो डब्बे खोलो, उनमें से चीजें निकालो, रखो। अलमारियां खोल अपना, इसकी अलमारी की हालत देखी थी क्या थी, ऐसे ही करके फेंकी हुई थी चीजें, मतलब प्रॉपर जाले लगे हुए साइडों पे, मट्टी मिली क्या। हाँ ये वो वाले कपड़े जो मैं डेली पहनती हूँ। अरे एक और चीज से भी मेरी यहाँ पे बहुत परेशान है। क्या? नीचे एक और रूम भी है, कौन सा रूम? जिसको ड्राइंग रूम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ रूम दे दिया। अब मेरे यहाँ पे कह रही है कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये क्या। अब हमारे घर में कोई गैर लोग आए, कोई पर्दादार लोग, बापर्दा लोग आए, ठीक है, तो उनको बाहर से मैं बिठाऊं ना, है वो बाहर से आए, अंदर बैठे, और इतना छोटा सा घर है, फिर चाची पड़ती है, हाँ नजर पड़ती है ना। जैसे मैं आपने उस दिन मिलाद करवाया था तो बाहर से दरवाजा भी नहीं था, तो अब बेचारी अंदर से उनको लेके आई, पर्दा लगा के ऐसे कि ऐसे अंदर घुस जाओ, आगे पर्दा था, हाँ वो लेके खड़ी थी, ऐसे घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। फिर वैसे घुस गए, तो उसके बाद फिर वहीं से ना टीवी लाउंज में ही आ गए हैं। इतना पर्दे कर रहे हैं वो, बाहर से दरवाजा नहीं है तो अंदर बैठे तो अंदर से बाहर जाए ना, वो तो टीवी लाउंज में सारे गप्पे हाँ बैठे हैं। कौन नहीं था वहां पे, सारे से इकट्ठे हो गए वहां पे, चावा चल गई सी तोड़ियां, इतने पर्दे। लेकिन फिर भी होना चाहिए था। ये जो है ना मालिक मकान ने अच्छा नहीं किया। ये आप जी ये क्या करें, आप छोड़ दो इस घर को, बस जस्ट लिव विद दिस हाउस, ओके, इमीडिएटली। ये आप बहुत दुख से निकल रहे हैं इसमें, ठीक है, ये आपके लेवल का नहीं है। इसका जो दरवाजा है ना वो नहीं है ड्राइंग रूम का, इन्होंने रूम बना दिया और वो भी सेट नहीं किया। मेरी अभी परेशान है, हाँ कह रही कि मैं क्या करूं, मैं इसमें बेड लगाऊं, फिर बेड हो जाएंगे हर रूम में। लेकिन मैंने सोफे को ऑर्डर दे दिया तो मैं सोफे ही लगाऊंगी, लेकिन फिर भी आप बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। मुझे यहाँ पर मैं समझ रही हूँ कि सोफे होने चाहिए। लेकिन उसकी एक खास बात भी है रूम की, क्या? सबसे बड़े अलमारियां जो है ना पूरे घर में से उसी रूम में है। हाँ, सबसे ज्यादा अलमारियां उसी रूम में है। लेकिन तुम मेरी आप ही को फिर भी कटवाने के मशवरे दे रहे हो। अपने बेड के साथ ही थोड़ा सा इधर नहीं हो रहा तो उसको कटवा दो। पूरे घर में कोई क्या इतनी स्टोरेज है, इतनी अलमारियां हैं, लेकिन वो एक छोटा सा जो साइड में था उसको खोलने के लिए मेरी यहाँ पे इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अपने कपड़े कैसे बना के रखूंगी। तो लोग भी फिर सही मशवरे दे रहे हैं, मुझे लगता है लोग मजे लेते हैं, तो इसको कटवा दे, अलमारी यहाँ तक कटवा दे, ये जहाँ तक ये टेबल यार जी। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सेकंड फ्लोर पे, जो कि ऑफिशियली फर्स्ट फ्लोर है। तो सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं और वहां पर सबसे पहले हमें बाहर से ही देखने को मिलता है आप जी का एक अडल्ट स्टोर रूम। अच्छा। और उसकी खास बात पता क्या? क्या? उसमें भी विंडो है। और पता है क्यों? क्योंकि हर जगह पर ना धूप आनी चाहिए, ठीक है, मेरी अभी कहीं पर भी बैठ के अपने बच्चों को सर का मसाज कर सकती है, कहीं पर भी। अम्मी जान जो है, विटामिन डी, हर जगह पर सहूलत जो है ना जरूरी चाहिए, समझे? हर जगह पे धूप आनी चाहिए और स्पेशली हवा तो लाजमी आनी चाहिए। हवा के बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है, ठीक है, चाहे वो स्टोर रूम ही क्यों ना हो। वैसे स्टोर रूम में नॉर्मल बंदों की तो यही ख्वाहिश होती है कि यार वो बंद हो, ताकि हम जो उस चीज में पैक करके रखें, कोई सोफा है, कोई फर्नीचर है, कोई उसमें मिट्टी ना जाए, हाँ तो मिट्टी ना जाए, कोई हवा ना जाए अंदर, जो गंदा ना हो, वो पड़ा रहे वैसे का वैसा। लेकिन आप ही यहाँ पे खुश हो रही है, पता नहीं तो गिले फर्नीचर रखने होते, धूप लगती रहे वहां से है। और फिर हम विजिट करते हैं जी एक अदद टीवी लाउंज का। लेकिन वहां पर ना टीवी नहीं है। क्योंकि मेरी आप ही को लगाना नहीं है। उसका क्या फिर है, उस वॉल का क्या, इतनी बड़ी वॉल उन्होंने टीवी के लिए बनाई है, तो इस तरह तो नीचे फिर सोफे भी काफी थे,
हैं। सोफे भी तो ला के रखे हैं ना, अपने न्यू कुशन लगवा के। वो जो सोफे पुराने घर में थे ना, हाँ, जिनका अभी कल बोल रही थी कि वो जी मैंने उनको वो उठाए ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पड़े हैं, अभी तक आए ही नहीं है। और उससे कुछ दिन पहले बोल रही थी कि सोफे तो पहले दिन ही जब घर में इंटर हुई थी ना, तो कह रही थी कि वो वाले सोफे तो बन के ऊपर आ गए हैं, और आज जो है वो फिर से उधर ही निकले हैं। आगे जी, और ये आपने कुशन जो है ये कैसे लगवाए हैं? कैसे? बंदा बैठता है यूं करके, ये कुशन तो ये इतने बड़े बड़े वजनी लोग हैं, शायद दब जाएंगे कुशन। तरीके से थोड़ी बहुत जितना मुझसे सेटिंग हुई है। और साथ में मेरी आपी ने एक आदत वहां पर भी ना डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट कर रखा है। अच्छा, छोटी सी है पर ना रखा जरूर है। हालांकि मेरी आपी को अब नहीं चाहिए ये, क्यों? क्योंकि अब मेरी आपी का प्लान चेंज हो गया। कैसे? पहले मेरी आपी प्लान करके है, जब ये घर ले लिया था ना, जी, जी। तो वो यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही उसने प्लान कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को नीचे नहीं भेजूंगी, चाहे कोई भी आएगा वो सीधा स्कूल से ऊपर आएंगे मेरे पास, वहां मैं उनको नहलाओ धुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि सब वॉशरूम जो है ना, सबका साइज ना सब रूम के साथ एक बराबर साइज ये सबका। लेकिन अब मेरी आपकी क्योंकि 15 दिन हो गए यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए और यहाँ पर आदत पड़ चुकी है, तो नीचे वाला जो माहौल है ना वो सेट हो गया है, सेटिंग पूरी हो गई है। पूरी हो गई? हाँ, अब मेरी अभी पछता रही है। और कर सकती थी अगर मैं ये ना लेती तो। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसका क्या करूंगी, देखो मैं क्या करती हूँ। लेकिन वहां पर भी ना नीचे की तरह 2 चेयर दीवार के साथ ही हैं। वो भी दो के साथ। 2 लोग नीचे बैठेंगे, 2 लोग ऊपर वाले फ्लोर पर, ठीक है। खाना लहदा सर्व होगा, क्योंकि चेयर्स है ना वो बाहर नहीं आने वाले। ये हमारा डाइनिंग टेबल है छोटा सा। और ये क्या है जी, आपका फिर स्टेटमेंट चेंज हो गया। क्या? पहले तो कह रही थी कि यहाँ पे कोई आए ना, अब कह रही है कि कोई भी आए अम्मी से मिले, और मैं अपने बच्चों को नीचे नहीं भेजूंगी, वो बस बच्चे स्कूल से आएंगे सीधा ऊपर ही आएंगे, वो कोई उनसे राब्ता नहीं रखेंगे, मुनो पता हो जाएंगे। हैं, ये कोई तमीज सिखा रही हो? बंदा वो सलाम दुआ करता है, कोई बैठता है। ये कैसे रिश्तेदार हैं जो अटैच कर लेते हैं अपने साथ? इतने आपके बच्चे भी पता नहीं, आते तो इन्होंने खुद डाली होंगी। अरे कि अम्मी से मिलने, अम्मी को मैं मना नहीं करूंगी, तो होंदी हो अम्मा नहीं मना करने वाली है, तेरी माँ है। वो तेरी माँ है ना, तू बस अपना पैसा जो है खर्च कर एक दफा सारा, दिखा के मेरे पास अब कोई थोड़ा सा लेवल लो हो गया, फिर देख कैसे आपकी आप अम्मी टिकती हैं कि नहीं टिकती यहाँ। ट्रेन में भाग जाएंगी। हाँ, हमें ट्रेन के ख्वाब तो उनको आ ही रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। अम्मी अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ पे आ गई थी उसके होते हुए सुबह सुबह, तो ये तो फिर भी। अम्मी को मना नहीं करूंगी, सब आएंगे अम्मी से मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज जिसका मेरी आपी को बहुत इंतजार था क्या? कि एक दिन आएगा कि मैं अपना ये सपना पूरा करूंगी, कौन सा? अपने हस्बैंड के साथ अपनी पिक्चर जो है ना वो दीवार पे लगाऊंगी, और उस पिक्चर में ना बहुत मेमोरीज हैं, हम दोनों की याद है इसमें। और उसी पिक्चर को लेके इसने इतना रोला डाला था कि ये जो लाल जोड़ा है ना मेरी सोतन को पसंद। हाँ, वाला जो मैंने रेड ड्रेस पहना हुआ ना, ये वाला हस्बैंड का और इनका घर पे उस चीज पे झगड़ा शुरू हो गया कि मेरा व्हाइट क्यों लिया था और सितारा का रेड क्यों लिया था। मेरी सोतन को लाल कलर पसंद है, मैंने उसके लिए व्हाइट ले लिया, फिर उसने मुझे फोन करके धमकियां दी, ए सोतन, ए फर्स्ट वाइफ, तेरी ऐसी की तैसी आता माती मेरी सटकली, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने ऊपर से पिक्चर भी बनवाई है। तो ये वही पिक्चर थी जो ये मेमोरी थी, ये यादें थी। रेड ड्रेस जब दिखी ना, ये वाली जो मैंने ईद पे पहनी थी, ये वाली, अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लेना है। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। और उसके साथ ही ना तय्यबा आयत ने एक रूम भी चुना था। फिर क्या, वो चुना ही है, बस सेट नहीं है। हाँ, वो भी मेरी आप सेट करेगी, सेट कीता की है। एक नीचे टीवी लाउंज एल सीट सोफा रख दिया, एक वहां पे जो है टीवी लगा दिया। अम्मी का बेडरूम वैसे ही आगे सेट हो गया, अलमारियां वैसे बनी हुई थी, अंदर तो वो सेट किया नहीं, नीचे वाला किचन जो है वो हम शुरू से वैसे ही देख रहे हैं, और रमजान वगैरह ये है वो चीज, बर्तन वगैरह रख दिए, ये सेटिंग की। बेसमेंट का हालत आपके सामने ही है, वो ग्रीन वाले सोफे ला के रख दिए, ये सेट हो गया। लेकिन एक चीज जो है ना वो सेट है, कौन सी? वॉशरूम। वो पूरे घर में ना सब रूम के साथ का अटैच वॉशरूम एक जैसा ही है, उनको सेटिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, शुक्र है वरना इनको भी सेट करने बैठ जाती, और काफी ज्यादा वो ना दिल दहला देने वाले सीन्स होते हैं जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर। ये शुक्र है, हेलो मालिक मकान भाई, ये बात आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सारे वॉशरूम सेट रखे हैं, एक जैसे किए हैं, ठीक है। और फिर फाइनली रूम ऑफ द हाउस। कौन सा? आप ही कहा? अच्छा। हाँ,
कहती है कि ना अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम, मेरा रूम। हाय, हमारा भी तो बोल सकते हैं। सही बोला ना, उस घोंचू के नीचे वाला रूम जो तुम लोगों को बहुत इंतजार था ना, इसका रूम कौन सा है देख लो। सबके रूम के साथ जितने भी अटैच वॉशरूम है ना, सेम साइज के हैं। वैसे तो हम 4-5 दिन से पक ही चुके हैं इसका रूम देख देख के, लेकिन आज इसमें एक न्यू चीज भी थी। कौन सी? छोटे पिलो। कल थोड़े बड़े वाले थे, आज से थोड़े छोटे वाले, जो कि मेरी आप ही मैचिंग करके लेके आई, लाल कलर के मरून। कहाँ से मैच हो रहे थे वो, कह रही कि इसके अंदर जो वो पत्ती है पता नहीं कोई लाल सी, उसके साथ ज्यादा खिल के इनका रंग है। और बेडशीट भी चेंज थी। अभी मेरी नजर पड़ी आप ही के जोड़े पे आज, वो भी काफी मैच हो रही थी। दोनों एक जैसे सेम ही लग रहे थे। इस तरीके से मेरा बेडरूम है। और शुरू में मैंने एक और चीज नोटिस की थी, जब आप ही होम टूर करवा रही थी ना, तब आप ही जी ने डायमंड रिंग, गले में चेन पहनी हुई थी, वो धीरे धीरे वक्त के साथ थोड़ा सा आगे जाके गायब हो गई। हाँ, गिर तो नहीं गई, बेचारी इतनी थक गई थी, नीचे से शुरू हुई थी होम टूर करवाने, और हस्बैंड को भी बोल रही थी, आपको क्या पता वो कहीं नीचे इधर उधर नहीं गिर गई। उसको तो देखो भाई, क्या बीच में तो नहीं उतारेगी ना वो ठान से, गोल्ड ही पहना होगा, अब आर्टिफिशियल तो होगा नहीं। तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी। अब आप खुश हो? और फिर सेकंड रूम ऑफ द हाउस, अब बेटे का, पहले अपना रूम और उसके बाद बेटे का। वाओ, क्या ही कोई सीढ़ी मैच की है मेरी अपने बेड के साथ। हाँ, शेल्फ जो पड़ी थी ना, ये चीजें उनको बोली थी कि सीढ़ी लगाई। सीढ़ी भी देखो, इसके बेडशीट के साथ वो सीढ़ी भी मैच हो गई है। सीढ़ी लगेगी, उन्हें हवा लेनी होता क्या करना। शेल्फ थी ना वो, उसको वो बोली सीढ़ी। और बेटे का भी जो है ना बेड न्यू आ चुका है। हाँ, और साथ में स्टडी टेबल। हाँ, क्या करेगा? स्टडी करेगा, और क्या करना। स्कूल जा रहा है वो। डाइनिंग टेबल रखनी चाहिए। क्यों, तू चुप कर। अभी तो मेरी आप ही ने ना उसका वो भी दिखा दिया आज, यूनिफॉर्म लोगो पे, देख लो इस स्कूल में जा रहा है। तुम ऐसे गैस लगा रहे हो कि पुराने वाले स्कूल में डाल दिया, पुराने वाले मेरी न्यू स्कूल में जा रहा है। हाँ, और उसके साथ भी वॉशरूम है अटैच वाला, लेकिन शुक्र है कि वो वॉशरूम भी जो है ना, कोई फर्क नहीं है, सब एक जैसा है। और उसके बाद पहुंच जाती है मेरी आप ही अपने फ्रेश होने वाली जगह पे, छत पे। नीचे जो है ना कंप्लीट हो चुका है होम टूर, अब छत पे आ गया है। वहां पर जो मेरी आप ही को सुकून मिलता है ना, लेकिन साथ ही बोलती है कि मुझे हर जगह सुकून मिलता है। छत पे आओ ना, सुकून आ जाता है। घर का कोई कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको सुकून ना मिले। और अब मेरी आप जो है ना छत को भी सजाएगी, वहाँ अच्छे से उसको ना सेटिंग करेगी। पहले भी मेरी आप ही ने काफी ज्यादा डेकोरेशन की थी पुरानी छतों पे। हाँ, लेकिन वो यूज नहीं कर पाई उसको ना प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे कुत्ता शुत्ता था। अब कुत्ता नीचे है, मेरी आप ऊपर है। वहाँ से नज़ारा भी काफी अच्छे हैं, और रमजू का भी ऊपर कमरा है, साथ में स्टोर रूम है, वॉशरूम है, और उसके अलावा वॉशरूम सेम है? वो, हाँ, वो वॉशरूम फैन सेम नहीं है, वो ऐसा नहीं है रमजू के पास वॉशरूम। हाँ, अगर आप छत पे होगी तो वो नीचे ही जाना पड़ेगा। छत पे रह के वो वॉशरूम में आप ये तो नहीं करेगी। और ऊपर से फिर नीचे भी दिखाती है कि ये देखो, यहाँ पे मैं एक बैल्कनी तो आपको दिखाना भूल ही गई, छोटे वाली। हाँ, बड़ी तो बैल्कनी दिखाई थी जब स्टोर से पहले, जब आप ऊपर गई थी ना पड़क टक्का करके, तो उसमें पहले ही बालकनी दिखाई थी, और छोटी वाली दिखाना भूल गई। और ऊपर से जो कैमरा मारा है, और मेरी आप ही के न्यू घर के अभी 15 दिन हुए हैं इस घर को, और कबाड़ देखो जरा, दीवारें ऐसी खराब हुई पड़ी। खुली है तो बड़ी बैल्कनी है। शुरू से लोग बोल रहे थे कि यहाँ से हटा दो गमले, सारी दीवारें इतनी गंदी हो रही थी। खैर अब वहां से वो हट तो गए हैं। कहाँ गए? पता नहीं, यही तो मैं सर्च करता रह गया कि वो कहाँ गए। वो दिखे नहीं, वो जो दीवारों वाले थे ना, वो लगता है गार्डन में शिफ्ट कर दिए होंगे कहीं। लेकिन छत पर एक चीज गायब थी। क्या? चारपाई। अभी परसों तो बोल रही थी कि यहाँ पर बैठ के मैं खुला आसमान देखती हूँ, अच्छा लगता है ना, अपने बचपन की याद आती है। आज भी बोल रही थी कि खुला आसमान मुझे देखने को मिलेगा। तो खड़े होके कौन खुला आसमान देखता, गर्दन थक जाएगी आपकी। जैसे आपने लेट के खुला आसमान देखा था, तो वो चारपाई जो है वो नहीं थी। जमीन पे लेट के देखोगी क्या? वो चारपाई कहाँ गई, गायब हो गई वहां पे। भी हम तो खुश हो रहे थे, हमारी आप की बचपन की यादें वापिस आ गई है। बेचारी लेट के वहां पे खुला आसमान देखेगी, अब चारपाई का ये कौन ले गया है? लेकिन खैर अभी बहुत कुछ है जो मेरी आप ने नहीं दिखाया। क्या? अरे बाहर का हिस्सा है, कुछ बोल रही थी कि बाहर का हिस्सा है, कुछ और भी जगह है। कब दिखाएगी?
अरे आगे फिर व्लॉग्स में देखते रहना, डेली व्लॉग्स मैं बनाती रहती हूँ। ठीक है, सही है। नाइस इन्फॉर्मेशन। हमें बड़ी चिंता हो रही थी कि ये बाकी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी। पहले ही आपने होम टूर इतने दिनों बाद दिया है, अब फिर आप गायब हो जाएंगी और ये जो बाकी चीजें रह गई हैं ये हम कहाँ देखेंगे, कहाँ सर पीटेंगे जाके कि हाय जो हमारी आपकी बोल गई है। अभी तो बहुत कुछ है जो हमें दिखाना बाकी है। तो आप ने हमें बता ही दिया कि मैं डेली व्लॉग बनाती रहती हूँ, तो आप देखते रहना। तो थैंक यू सो मच आपके इस होम टूर का, और बहुत मुबारक हो आपके इस घर के लिए। हम आपको बधाई देते हैं। और इतने डिटेल से आपने होम टूर जो दिया है कुछ सेफ लग नहीं रहा, तो इसलिए आप उसको सिक्योर अच्छी से कर लें। ये जो कुत्ता आपका हर वक्त पड़ा रहता है ना, कौन सा? एस है, अच्छा। जिससे बात करो तो वो पड़ जाता है नीचे। उसको कहो कि भौंकना चौंकना शुरू करे वो, ठीक है। वो कोई न्यू बंदे को देखे, कोई खतरा हो तो उसने सिक्योर करना है, सिक्योरिटी देनी है, ऐसे पड़ नहीं जाना नीचे। बाकी कैमरे शैमरे तो मेरी आप ने डे 1 से लगवा दिए थे। हाँ, लेकिन वो उनकी मूवी कहाँ चलती है ये नहीं दिखाया। हाँ, वो गोंचू भी बोल रहा है ना कि उसका बेटा जो है ना वो देखता है मोबाइल तो बोलता कुछ नहीं है, वो बस यही देखता है कि मेरी मूवी बनाते रहते हो। कौन सा बेटा? इब्राहिम। यार ये तो हमारी आप ही का घटिया जबरदस्त था होम टूर। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे